नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट शाला। मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा डेली शो पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज मॉर्निंग में जो भी लोग हमारे साथ जुड़े उस 1 मिनट शॉर्ट वीडियो के थ्रू, तो काफ़ी अच्छा यूएस मार्केट का हैंडओवर था। गिफ्ट निफ्टी में बहुत बढ़िया जो है गैप अप दिखा रहा था। बॉन्ड यील्ड्स कमज़ोर हो रही हैं। बहुत ही जल्दी फेडरल रिज़र्व की तरफ से रेट कट की संभावनाएं भी बन रही हैं। इंडिया विक्स 12.24 के ऊपर था, क्वाइट कंफर्टेबल। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स भी स्ट्रांग थे, राइट। तो एज पर दी एक्सपेक्टेशन मार्केट्स ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। अच्छा स्टार्ट इन द सेंस कि मार्केट ने एक बेहतरीन तरीके से अपना एक गैप अप ओपनिंग दिया। बट कई बार क्या होता है ना, गैप अप ओपनिंग्स और ये जो गैप डाउन ओपनिंग्स वगैरह जो होती हैं, ये ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा सेम तरीके से जो है परफॉर्म नहीं करती हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि एग्जैक्टली वहीं से सेम डायरेक्शन की तरफ जो है मार्केट नहीं जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि गैप अप एंड गैप डाउन्स रिवर्स होते हैं। तो आज भी कुछ मोर और लेस वैसा ही दिन था। हालांकि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो उस तरीके से जो है रिवर्स नहीं हुआ कि वन साइडेड रिवर्सल चलता। एग्जैक्टली जहाँ पे खुला वहीं पे जो है वो अपने आप को वहीं पे मेंटेन करता रहा, अपने गैप अप को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस किया। और कल माने कि एक दिन पहले के जो क्लोज था उसके आसपास आकर के पूरे दिन 24,915 के आसपास आकर के पूरे दिन जो है अपना प्ले जो है निफ्टी बैंक निफ्टी ये अपना करते रहे। तो इस तरीके के जो मार्केट्स होते हैं, इसमें जो बेनिफिट है वो खाली वही ट्रेडर्स उठा पाते हैं जिनका कि एक अपना सिंपल सोबर विद रूल ड्रिवन एक सेटअप होता है, जहाँ पे कि उन्हें जहाँ स्टॉप लॉस लेना है वहाँ स्टॉप लॉस लें, जहाँ पे एंट्री होनी है वहाँ से प्री डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट प्लान्स हों, राइट। तो इस वजह से सिस्टम बेस्ड जो ट्रेडिंग है उसको हम हमेशा एक वेटेज देते हैं अपने डिस्कशन के दौरान। आज अगर देखें तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे रियलिटी सेक्टर डाउन रहा, एनर्जी सेक्टर ने एज यूजुअल अच्छा प्रदर्शन किया, मेटल डाउन गया, आईटी हैज़ डन वेल, कंजम्पशन ने भी जो है कंजम्पशन सेक्टर के जो शेयर्स हैं उन्होंने भी अच्छा प्ले किया, एफएमसीजी वॉज मोर और लेस वॉज डूइंग गुड। और इस तरीके से किसी तरीके से मिक्स्ड डे काइंड ऑफ ये एक एंड हुआ है। फार्मा नीचे से, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म करने वाला सेक्टर अभी तक है, अगर हम कंपैरेटिव शीट के अंदर देखें, जो कि चार्ट में अभी देख पा रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है और स्ट्रेंथ बना करके वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी ने अपना एज यूजुअल बैंक में जो वीकनेस है उसको जारी रखा और अपने गेंस जो हैं या फिर जो भी अपने लेवल्स हैं उनको खोया। और इंफ्रा जो है, इंफ्रा ने भी थोड़ा सा जो है तेज़ी अपनी दिखाई। फाइनेंस सेक्टर ने थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश किया, बट समहाउ इट कुड मैनेज एट द सेम लेवल। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपना जो है हाई को होल्ड करने की कोशिश इंडियन स्टॉक मार्केट्स कर रहे हैं। अब वहाँ पे थोड़ा टाइम बिता करके एक नई रैली के लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस को जो है वो अपना एक तरीके से अगर होल्ड नहीं कर पाए तो फिर वहाँ से नीचे आने की भी संभावनाएं बनती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टेंशन की बात नहीं है, वी आर डूइंग वेल। और जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें मार्केट सेंटिमेंट्स आपको बचाते नहीं हैं, आपको बचाता है आपका सिस्टम, आपको बचाता है आपका स्टॉप लॉस, आपको बचाती है आपकी एंट्री एंड एग्जिट प्लान। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, और जो एक हमने अपना एक स्टॉक आइडिया ऑफ द डे बोले, जो कि एक पोजिशनल ट्रेड आइडिया था, वो दिया, उसने किस तरीके से परफॉर्म किया। चलिए देखते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये शीट है और हमेशा हमारा जो रूल रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि जो लेवल्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के, उन्हीं लेवल्स को ट्रेड करना है, उन्हीं पे अपना एंट्री एग्जिट प्लान करना है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से, राइट। इसको आप मैच कर सकते हैं जो सुबह हमारा प्री मार्केट एनालिसिस हमने दिया था, सेम वही चीज़ है ये। आप देख लेते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। ये निफ्टी का स्पॉट लेवल है और यहाँ पे जहाँ पे जो की हाई ये बना हुआ था 24,854, जो आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है रेड कलर में, जहाँ पे ये रेड लाइन भी हमने लास्ट हाई का मेंशन किया हुआ है, वहीं पे लगभग 24,836 पे आकर के ये अपना बंद हुआ है। ये इसने हाई बनाया था। क्लोज हालांकि जो है फ्राइडे का जो क्लोज था वो 24,834 था, जिससे कि अभी 2 पॉइंट ऊपर जा कर के बंद हुआ है। मतलब अभी भी इसने जो है क्लोजिंग बेसिस पे अपने हाई को नहीं तोड़ा है, विच इज़ अ गुड सिग्नल फॉर दी बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो पूरे दिन स्टॉप आपका जो स्पॉट लेवल है उसने इस तरीके से ट्रेड किया। कैंडल बहुत ही छोटी, जहाँ पे ऊपर में वहाँ से नीचे आई, नीचे आकर के अपने जो रीसेंट हाइज है उसके पास आकर के बंद हो गई। आज का जो हाई इसने बनाया 24,999, यानी कि 25,000 को जस्ट जो है एक पॉइंट से मिस करके हमारा निफ्टी स्पॉट लेवल आ गया। हालांकि फ्यूचर लेवल्स में तो हमने वो लेवल्स देखे थे, जो अभी आप देख भी पाएंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो कंपैरेटिव चार्ट की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वो है जहाँ पे कि आप, मैं अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ, जहाँ पे कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रियलिटी इंडेक्स ने जो है अंडर परफॉर्म किया, एनर्जी बहुत बढ़िया चला जी साहब, मेटल ने अंडर परफॉर्म किया, CNXIT ने वॉज ओके, ठीक है, मतलब बढ़िया था, अच्छा गया यहाँ से। ये जो आप देख पा रहे हो ये एक दिन के बाद का, ये देखिए ये एकदम जो है CNXIT ऑरेंज कलर की, ये जो आपका देख पा रहे हैं, अच्छे IT शेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, राइट। सेम जो है कंजम्पशन बेटर, इट हैज़ डन बेटर, एंड फाइनेंस जो है थोड़ा सा ड्रैग डाउन हुआ। निफ्टी अपना जो है थोड़ा बहुत बेटर करके निकल ही गया है, क्योंकि निफ्टी तो 50 हाई फाई स्टॉक्स का जो है इंडेक्स है, वो अपना कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। तो इंडेक्स फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका बढ़िया जो है इन्वेस्टिंग चल रहा है, उनके अच्छे रिटर्न्स भी बन रहे हैं। और बैंक निफ्टी एज यूजुअल, बैंकिंग सेक्टर में जब तक तेज़ी नहीं आएगी तब तक बैंक निफ्टी जो है अंडर परफॉर्म करता रहेगा। और जिस दिन बैंक निफ्टी ने चलना शुरू कर दिया उस दिन निफ्टी के नए हाइज बनना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था आज का कंपैरेटिव मीटर, राइट। अब देखते हैं निफ्टी फ्यूचर ने क्या किया। तो ये है आपके सामने निफ्टी फ्यूचर का डेली टाइम होराइजन का चार्ट। यही लेवल्स आपके साथ हमने शेयर किए थे, इसी में आपको जो है हमने रेजिस्टेंस बताया था 24,940 का, फिर उसके बाद 24,809, 24,363, 24,066, यही 4 लेवल्स आपके पास मॉर्निंग में हमने शेयर किए थे। और इन्हीं लेवल्स को ट्रेड करना था, इनसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट एंट्री एंड एग्जिट प्लान के साथ कैसे कर सकते थे देख लेते हैं जी। ये हमने एक दिन के टाइम होराइजन के चार्ट को 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर दिया जी, ठीक है। मार्केट जो है अपना ओपन किया, कहाँ ओपन किया मार्केट ने ओपन किया 24,999 के आसपास, 24,999 के आसपास ओपन किया। तो यहाँ से जो है हमारा पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,940, वो काफ़ी नीचे था। 24,999 और 24,940, यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 60 पॉइंट की दूरी थी। तो हमें करना था इंतज़ार करना था। मार्केट ऑलरेडी गैप अप दे चुका था, तो एक चीज़ हमारे दिमाग में यही होनी चाहिए थी कि जैसे ही ये 24,940 को टच करता है, यहाँ पे हम अपनी बाइंग इनिशिएट करेंगे, क्योंकि पहले तो ये था रेजिस्टेंस, अब बन गया है सपोर्ट। और इसके 25-50 पॉइंट नीचे देख करके अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास वो जो व्यवस्था बनी, वो बनी ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल बनी है 10:10 पे। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का लाइन खींच रहा हूँ, इस कैंडल पे जो है हमारी व्यवस्था ये चीज़ बनी, ठीक है। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को ले सकते थे। ये ब्लू लाइन थोड़ी सी अजीब बन गई है,
तो इसका ज़्यादा कुछ इस्तेमाल हो नहीं पाएगा आई थिंक। ठीक है, तो इसे अवॉइड करें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। ये चार्ट आपके सामने थोड़ा सा बड़ा होके आ गया है। ठीक है, ये जो है 10 बजे की जो कैंडल है, इसने आपके 24,940 के भाव को टच किया। 24,940 से नीचे आप जो है, आप क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, ये नीचे से चलती चली आ रही है। तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा इसको इस भाव पे मिलेगा 24,849। अगर ये नीचे जाता है तो 849 तो जी बहुत नीचे है, तो हम कम से कम, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसके पास पूरा का पूरा जो है पूरा डिस्टेंस है। तो हम कम मैक्सिमम जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस, जो कि हम ले सकते हैं 50 का स्टॉप लॉस हमने अगर यहाँ पे लिया होता तो यहाँ पे जो है 24,940 से 50 पॉइंट यानी कि 24,890 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लेते। 24,890 लगभग यहाँ पे जा करके हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। ये मैं आपके लिए एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे 24,890 यहाँ पे आकर के शुरू होता है। ठीक है जी, ये जो है 24,890 की लाइन है जहाँ पे कि आप स्टॉप लॉस अपना रख सकते थे। 50 पॉइंट के अगेंस्ट में 100 पॉइंट का निफ्टी का टारगेट, 100 पॉइंट के टारगेट के लिए आपको 24,940 से 25,040 तक जाना था। और इसने अपना हाई बनाया है कहाँ पे, ये वाली, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं 11:30 की कैंडल, जिसका कि हाई बना था, हाई था इसका 25,075। आराम से आपके 100 पॉइंट यहाँ पे से बन के निकल सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पे आराम से जो है आप 25,050 के आसपास आराम से यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को काट सकते थे, और फिर अपना ये ट्रेड आपके फेवर में आकर के आपकी ट्रेड बुक को प्रॉफिट में ले आता और आप अपना आराम से जो है पूरे दिन को एंजॉय करते। ये था निफ्टी का ट्रेड, किस तरीके से आप ले सकते थे, राइट। तो चीज़ें सिंपल है, करना कुछ नहीं है, मार्केट को खुलने दें, अपने जो दिए हुए लेवल्स हैं उन पे आने दें, उन पे अपनी बाइंग और सेलिंग के पॉइंट्स पहले से बना करके रखें, पहले से मार्केट में ऑर्डर दर्ज करके रखें, और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है इमीडिएटली अपने 25 से 50 पॉइंट का, जहाँ पे भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो देखें कि 100 पॉइंट जाने की संभावना है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटने की संभावनाएं बहुत जल्दी होती हैं अगर हाँ उसके नीचे 2-3 मल्टीपल 25 पॉइंट के आसपास 2-3 मल्टीपल सपोर्ट आपको मिल रहे हैं, तो आप एकदम जो है 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लें और 50 पॉइंट के लिए जो है प्ले करें। लेकिन अगर कहीं सपोर्ट नीचे जो है 25 पॉइंट के आसपास नहीं मिल रहा है तो मैक्सिमम जो है अब यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड, और ऊपर जाने की संभावना उसकी अनलिमिटेड है, तो वहाँ पे या फिर सेम वाइस वर्सा इन द शॉर्ट सेलिंग के केस में, ठीक है। तो 50 पॉइंट का आप निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 100 पॉइंट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, ले लेंगे स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड में फिर कमा लेंगे, क्योंकि हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में, हमें 10 में से 4 ट्रेड को सही करना है प्रॉफिटेबल रहने के लिए। तो ये था निफ्टी का ट्रेड आज का। आई होप ये देखिए कल से जिस तरीके से निकल के आ रहा था पूरा एकदम, इसने 11:45 तक, मतलब हाफ डे तक, लगभग 12 बजे तक एक बढ़िया उसी मोमेंटम में रहा। फिर उसने सारे गेंस अपने जो है हुए और वहीं पे जाके बंद हो गया जहाँ पे कि उसने फ्राइडे के मार्केट में क्लोज दिया था। तो ये था आज का निफ्टी का ट्रेड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे स्क्रीन के ऊपर लेवल्स जो हम आपके साथ शेयर करते हैं वहाँ पे ट्रेड्स किस तरीके से लेने हैं। तो चलिए आप देखते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड्स कैसे बने। जिन्हें बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में बड़ा मज़ा आता है आज उनके लिए बहुत ही बेहतरीन दिन रहा। देखिए चार्ट पे ही दिख रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ मैं बैंक निफ्टी में एक ही अंडरलाइन को ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में, और वो है निफ्टी, राइट। तो इस वजह से वो एकदम मेरे जबान पे रटा रहता है कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया।
हालांकि उस ट्रेड को लेने के तरीके अलग होते हैं, ऑप्शंस के थ्रू, फ्यूचर्स के थ्रू, सिंथेटिक फ्यूचर बना करके, या फिर जो है ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करके, या फिर सर्टन, बट लेवल्स विल रिमेन सेम जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। और तरीका भी वही सेम होता है। तो एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं, कई माध्यम होते हैं, तो माध्यम थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। आप शायद डायरेक्ट जा करके फ्यूचर लॉट, अभी शुरुआत में तो यही करना चाहिए कि लॉट खरीदा, लॉट बेचा फ्यूचर का, बाद में आकर के आप इन स्ट्रैटेजीज को ऑप्शंस के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद प्रॉफिट्स को लीड करना आना चाहिए। प्रॉफिट्स को किस तरीके से आप लेके आगे बढ़ सकते हैं एंड एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को, किस तरीके से आप जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाता है वैसे प्रॉफिट्स को भी राइड किया जाता है, जिससे कि आपके जो 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है 1:3 हो जाए, 1:4 हो जाए, एंड इट कैन हैपन, राइट। इट्स नॉट अ मिरेकल, बट 1:2 से नीचे तो जाना ही नहीं है किसी भी हालत में। बाकी मार्केट आपको सिखा देगा किस तरीके से 1:3 एंड 1:4 के साथ आपको जाना है, ठीक है। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। मार्केट ने जहाँ पे कल क्लोज दिया था फ्राइडे को, वो आप वहाँ पे ये हमने वर्टिकल लाइन डाल रखी है। आज मार्केट ओपन हुआ 51,557, और हमने यहाँ पे पूरी तरीके से सारे जो एरियाज़ हैं, लेवल्स हैं, वो दे रखे हैं, जिससे कि आपको पहले से पता रहे कहाँ पे आपको अपनी पोजीशन बनानी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। ये सारे लेवल्स हैं 51,905, 51,389, 51,039 और 50,601। अगर मार्केट जो है ओपनिंग दे रहा है 51,557 के ऊपर, तो क्या हम पहले से अपना एक बाई पोजीशन का ऑर्डर नहीं डाल सकते? 51,389 पे अगर आए तो भैया बाई कर दो, और अगर 51,905 पे आ जाए जो कि रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ आए तो सेल कर दो, ठीक है। पहले जो भी आ जाए उसको मेंटेन कर लो, और उसके बाद जो आता है उस बार पहला एक ऑर्डर अगर आपका एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरे वाले को कैंसिल कर दो। तो सबसे पहले इसने अपना जो है ये लो बनाया 51,730, यानी कि 51,000, ये जो आपकी लाइन है ये है 51,389, राइट। और इसका जो लो था, पहली कैंडल का जो लो था 51,380, राइट। मतलब आपके जो लेवल है उससे भी 9 पॉइंट नीचे तक लो बनाया। आराम से यहाँ पे एक बाई की पोजीशन आपकी क्रिएट होती 15 मिनट के अंदर ही अंदर 51,380 389 के आसपास। और हम यहाँ पे अगर 50 पॉइंट का भी 389 से 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी का अगर स्टॉप लॉस लेते तो वो बनता है 389 से 50 पॉइंट नीचे कितना हो गया साहब? 389 से 50 पॉइंट हो गया 339। तो देख लेते हैं 339 कहाँ पे है। 339 है जी यहाँ पे, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे हम ले आते हैं। 339 हम इसलिए ला रहे हैं कि हम ये देख पाएँ कि भाई उसके पास कुछ और सपोर्ट भी बन रहा है कि नहीं, पता चला हमारा स्टॉप लॉस खा के निकल जाए। तो जी देखिए, जब ये 339 की जो है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर में मैंने कर दिया इस लाइन को। अगर मैं यहाँ पे बनाता तो ये बहुत रिस्की होता। रिस्की इसलिए होता कि ये कहीं ना कहीं जो ये ब्लू कलर का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है 100 कैंडल्स का, इससे थोड़ा सा ऊपर है और सपोर्ट भी नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये करूँगा, इस लाइन को थोड़ा और नीचे लाऊंगा। जब मैं नीचे लाऊंगा तो कम से कम ये ब्लू लाइन के नीचे आया, ब्लू लाइन के जब नीचे आया तो मैं इसको अगर 339 पे मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, तो मैं देखूंगा ब्लू लाइन जो है यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, ब्लू लाइन जो है आपका 324 के ऊपर है, तो मैं 51,300 पे जो है अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 51,300 के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, जिससे कि मुझे थोड़ा प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन किस चीज़ से? प्रोटेक्शन ये कि भाई जहाँ पे पिछले 115 मिनट वाले कैंडल्स जो हैं, जिस चीज़ को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन माने नहीं कर पाए हैं, ठीक है, वहाँ पे एटलीस्ट मैं अपना प्रोटेक्शन रखूं, जिससे कि मैं जो है बच पाऊं।
अगर वो पर्टिकुलर, अब मैं इसको थोड़ा सा जो है आपके लिए, जिससे कि आपको देखने में भी सुविधा हो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और मुझे समझाने में सुविधा हो। ठीक है जी। एग्जैक्टली इस ब्लू लाइन के अंदर, जो कि 115 मिनट्स कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 51,324, तो 51,324 में और 24 पॉइंट नीचे लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट ऊपर तक जाने की क्षमता है। कभी भी किसी भी झोंके में बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और निफ्टी 100 पॉइंट जा सकता है, बस पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल अगर है तो आप वो कॉल ले लो प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। आपके पास रेंज है निफ्टी में 25 से 50 और बैंक निफ्टी में 50 से लेके 100 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लेने का। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया 51,300। 51,300 का मतलब हुआ 89 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब हम यहाँ पे से आराम से 200 पॉइंट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 51,905, जो कि 51,389 से 500 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे आराम से पहली कैंडल ने इसको पकड़ा, अब दूसरी, और उसी कैंडल ने अपना क्लोज भी जो दिया है 700 के आसपास दिया है। आपके 200 पॉइंट बन गए 15 मिनट के अंदर, और आप जयराम जी की बोलिए, ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद करिए और मार्केट के मज़े लीजिए। क्या ये टफ है? पहले से लेवल्स दिए हुए हैं, मार्केट ओपन हुआ, आपको समय मिला और दोनों जगह पे आपने अपने ऑर्डर्स लगाए। शॉर्ट अगर 51,905 पे आता है तो शॉर्ट एक लॉट मेरी सेल कर दी जाए, और अगर 51,389 पे आता है तो एक लॉट मेरी बाई कर ली जाए। बाई का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, सेल वाला ऑर्डर को आपने डोरमेंट कर दिया, मैंने निष्क्रिय कर दिया, और फिर अपने बाई वाले ऑर्डर के नीचे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखते हुए लगभग आपने 89 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस ले लिया, 89 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले लिया। 89 पॉइंट के अगेंस्ट में एकदम एग्जैक्टली जो है डबल करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी कभी जो है 100 के अगेंस्ट में 190 का भी ले सकते हो, अगर आपको दिख रहा है कहीं रेजिस्टेंस आ गए, बट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा रेजिस्टेंस आ गया कोई। मतलब 500-600 पॉइंट आपके सामने सीधे खुले पड़े हुए हैं, और 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके फेवर में काम कर रहे हैं। आप आराम से जो है 200 पॉइंट का जो है अपना टारगेट वहाँ पे मेंशन करिए, टारगेट हिट हुआ, आप बाहर। मार्केट फिर ऊपर नीचे होती रही, ऊपर जो है गई, ऊपर जाकर के फिर नीचे भी आई, आपको क्या लेना देना उससे। तो ये था बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का तरीका, और बेहतरीन तरीके से आज ये आपके लिए बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया होगा। अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो, और निफ्टी का आपने देख ही लिया, राइट। अब देखते हैं आज के स्टॉक का क्या हुआ। ये था जी ITC, हमारा स्टॉक ऑफ द डे, जिसने कि थोड़ा सा आप लोगों को सरप्राइज ज़रूर किया होगा। लेकिन ये हमारे स्टॉक आइडिया ऑफ द डे के साथ साथ वीकली पोजिशनल ट्रेड आइडिया भी था। इसी वजह से जो आप इसके स्टॉप लॉसेस वगैरह देख पा रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जनरली जो हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। और स्टॉक्स को हमने ये प्लान किया है, स्टॉक एक ऐसी कमोडिटी है, हर रोज़ चेंज होता है। इंट्राडे में आप जो ट्रेड करें वो ट्रेड करें इंडेक्स को, और स्टॉक्स आइडियाज़ को थोड़ा पोजिशनल लेके जाएँ। और इसका एक प्रॉपर समरी भी हम अपने साथ मेंटेन करेंगे, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये आपको प्रॉफिटेबल रखते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है इसको एनालाइज किया गया है वीकली चार्ट्स के ऊपर, और फिर इसका स्टॉप लॉस दिया गया है डेली चार्ट के हिसाब से। तो इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें स्ट्रेंथ है जब तक कि ये 490 के नीचे डेली क्लोज नहीं दे देता है। इसका टारगेट है 538, और रिस्क एंड रिवॉर्ड हम लेके चलें 1:3 का। 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है इंट्राडे में किसी स्टॉक के अंदर बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर लग भी जाए तो वो फ्लूक है, वो मतलब उस पर आप सिस्टम बना ही नहीं सकते। एक दिन में 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, कोई बहुत बड़ी ऐसी न्यूज़ आ गई, इसका तो अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी प्राइस एंड एक्शन नहीं लगा सकता। तो वो तो एक स्पेकुलेशन हो गया, राइट। एक दिन पहले आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि अगले दिन ये जो ट्रेड है ये 1:3 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ प्रॉफिट में दे जाएगा। तो ये पोजिशनल ट्रेड आइडिया है, इसने अभी भी अपने लेवल्स को पकड़ के रखा हुआ है। FMCG का जिस तरीके की गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट पे काम हो रहा है, जिस तरीके से रूरल इनकम को बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं, FMCG, कंजम्पशन, ये सारी जो है स्टोरीज चलने वाली हैं। और एक बेहतरीन तरीके से जो एक 500 रुपये का जो लेवल है उसको पार किया ITC ने। तो हम ये आशा करके चलते हैं कि 490 का स्टॉप लॉस इसके लिए ब्रीच करना डिफ़िकल्ट होगा। अगर ब्रीच करेगा तो हम इसका स्टॉप लॉस लेकर के निकल भी जाएंगे। इसमें हमें कोई और सेकंड थॉट हमारे दिमाग में नहीं है
क्योंकि कैपिटल बची रहेगी, तो ट्रेड्स आते रहेंगे, और हम जब 1:2 या उसके ऊपर के रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये मान के चलिए कि हमें इतनी ज़्यादा सक्सेस रेट चाहिए ही नहीं है, हमें 40% का सक्सेस रेट चाहिए। बाकी सब तो खेल पोजीशन साइजिंग से हो जाएगा। आज अगर हम 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं और अगर हमारी कैपिटल बढ़ती है और यही पोजीशन साइजिंग 10 लाख पे 10 टाइम्स जो है आपको रिटर्न देने लगेगी, 100 लैक्स पे जो है 100 टाइम्स जो है आपको। इट्स ऑल अबाउट, एक बार आपका सेटअप काम करना शुरू कर गया, आपको समझ में आ गया रूल्स रेगुलेशंस को किस तरीके से फॉलो करना है, क्यों किस तरीके से उनके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप, इट्स अ मैटर ऑफ पोजीशन साइजिंग ओनली, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये है अपडेट आज का जो स्टॉक आइडिया था उसके ऊपर। इसे होल्ड किया जाना चाहिए और ये पोटेंशियल डेफिनेटली रखता है अपने आप को 538 के लेवल्स पे लेके जाने के लिए। आज भी अगर आप इस कैंडल को एनालाइज करें, जो कि आज ये दिन की जो ये कैंडल, रेड कैंडल आपको दिख रही है, और जिन्होंने अगर इसमें पोजीशन बनाई होगी उनकी जो अगर सांसें फूल रही है तो नहीं फूलनी चाहिए। रीज़न ये है कि डाउ थ्योरी के हिसाब से मैं एक एनालिसिस आपको बताता हूँ, जिसमें ये होता है कि आज भी जो है इस कैंडल ने, ये जो कल का हाई था ये था 506 रुपये 40 पैसे, आज का हाई है 506 रुपये 20 पैसे। क्लोजिंग बेसिस पे कल का जो हाई था वो था 502 रुपये 20 पैसे। आज का क्लोजिंग और ओपनिंग बेसिस पे जो है ये इसने जो अपना स्टार्ट किया था वो था 506 रुपये, और एक लोअर लो बनाने की जगह इसने एक हायर लो फॉर्म किया है, और इसकी जो रेंज है क्लोजिंग एंड ओपनिंग बेसिस पे अभी भी उस वो जो मेन कैंडल बॉडी है, इसका जो कैंडल बॉडी का जो फॉर्मेशन है अभी भी वो हायर हाइज एंड हायर लोज की कैटेगरी में है। और एक बेहतरीन ये डोजी कैंडल 2 दिन पहले ये बनाया, ये देखिए, मतलब ये डोजी कैंडल का मीनिंग है कि यहाँ पे अनडिसाइसिव तरीके से जो है एक दिन पूरा लिया गया इन्वेस्टर्स के द्वारा, पोजिशनल ट्रेडर्स के द्वारा, और फिर जो है अगले दिन इस के भाव को और आईटीसी के भाव को एक नए शिखर पे लेके जाया गया। और आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हुई है, लेकिन अपने इम्पॉर्टेंट लेवल्स को आईटीसी ने तोड़ा नहीं है, तो ये अभी भी पॉजिटिव कैटेगरी में है और ट्रेड आपका अभी भी इंटैक्ट है, तो बने रहें। सो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ द डे। कैसा लगा आपको, मास्टर क्लास कैसी लगी आपको, क्या सीखा आपने, बताएं हमें कमेंट करके, जिससे कि और आप जो भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर करें। एडवांस लर्निंग के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए लिंक दिए हुए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे कि आप रजिस्टर करेंगे तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। See you soon tomorrow morning with pre-market analysis of 1 minute at 8 a.m. Stay connected. Bye bye.